हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे एक्सेल यूज़ करके बल्क में फोल्डर्स और सब फोल्डर्स बना सकते हैं। तो अगर आपके पास एक लिस्ट है एक्सेल में और आप चाहते हैं कि उन नाम के फोल्डर्स या उनके फोल्डर्स और सब फोल्डर्स बन जाएं, तो वो आप एक्सेल के अंदर ही कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मेरे पास एक ये कॉलम है जिसमें फोल्डर के नाम है और मैं चाहता हूँ कि ये सारे फोल्डर्स के नाम बन जाएं। और यहाँ मैं एक VBA कोड यूज़ करूँगा बैकएंड में और मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे यूज़ करना है। पर आप जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे इस रेंज के बारे में पूछेगा और फिर ये वो लोकेशन पूछेगा जहाँ पर आप ये फोल्डर्स बनाना चाहते हैं और ये फोल्डर्स बन जाएंगे। मैं दिखाऊंगा आपको ये कैसे होता है। इसी तरह अगर आपके पास मेन फोल्डर है और आप चाहते हैं उसके अंदर सब फोल्डर्स बन जाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अपना डेटा इस तरह से रख सकते हैं और यहाँ बटन है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपसे रेंज के बारे में पूछेगा, लोकेशन पूछेगा और फोल्डर्स और सब फोल्डर्स बना देगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये फाइल कैसे मिलेगी और ये VBA कोड कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये लिस्ट है फोल्डर्स की और मैं जब इनके फोल्डर के नाम से फोल्डर्स बनाना चाहता हूँ किसी भी लोकेशन पे अपने सिस्टम में, तो मैं बस यहाँ पर आऊँगा और इस बटन को क्लिक करूँगा। जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे वो रेंज पूछता है जहाँ पर ये नाम है, तो यहाँ मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लूँगा और जब मैं ओके करता हूँ तो ये मुझसे वो लोकेशन पूछता है जहाँ पर मैं ये फोल्डर्स बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इस केस में मेरे पास एक ये फोल्डर है एग्जाम्पल नाम का, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और जैसे ही मैं ओके क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये कहता है 20 फोल्डर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर हम वापस जाएँ और जाकर देखें उसमें कि वो फोल्डर्स बने कि नहीं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ये फोल्डर्स बन चुके हैं। चलिए इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसी तरह अगर आपके पास फोल्डर्स हैं और सब फोल्डर्स भी हैं, जैसे यहाँ पर सनराइज बेकरी मेन फोल्डर है या टेक फ्लो सॉल्यूशंस मेन फोल्डर है और उसके अंदर सब फोल्डर्स है, जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का सब फोल्डर होगा, फिर प्रोजेक्ट्स के अंदर वेब रीडिज़ाइन का सब फोल्डर होगा। तो मैं ये सारे भी बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए अगेन आप ये सेम चीज़ कीजिए, आप पहले यहाँ बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक रेंज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, तो मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर ओके करता हूं तो ये फिर फोल्डर पूछेगा, तो यहाँ मैं एग्जाम्पल फोल्डर यूज़ कर लेता हूं और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो देखिए इसने कहा 14 फोल्डर्स क्रिएटेड। अब हम जाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 4 फोल्डर्स क्रिएट हो गए हैं और इन चारों के अंदर अगर आप जाते हैं, मान लीजिए इसके अंदर जाते हैं, तो ये देखिए 3 फोल्डर्स हैं और इन 3 फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स भी आ चुके हैं। तो ये फाइल आप यूज़ कर सकते हैं। इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। VBA कोड का भी मैं लिंक लगा दूंगा, तो वहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल होगी, उसे आप डाउनलोड करके VBA कोड यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि VBA कोड कहाँ पर है और उसे आपको कैसे चेंज करना है या कैसे यूज़ करना है। तो हम पहले VB एडिटर ओपन कर लेते हैं। ये करने के लिए हमें कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे Alt F11। तो आप Alt की दबाइए और उसके बाद F11 दबाइए और उससे ये VB एडिटर ओपन हो जाता है ना। अभी यहाँ पर मेरे पास पहले से VBA कोड है, पर आपके केस में यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले इंसर्ट पर जाना है और यहाँ मॉड्यूल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो एक मॉड्यूल इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक मॉड्यूल इंसर्टेड है क्योंकि मैंने ये कर लिया है, पर आपके केस में एक मॉड्यूल आ जाएगा। तो ये मॉड्यूल आएगा, आपको उस मॉड्यूल में ये VBA कोड कॉपी पेस्ट करना है। VBA कोड मैंने लिंक लगाया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। और ये जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे, इसको आप बंद कर दीजिए। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आपको ये फाइल .xlsm यानी मैक्रो इनेबल्ड फाइल की तरह सेव करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अभी एक बार जब आपने VBA कोड डाला है तब तो आप ये यूज़ कर पाएंगे, पर जैसे ही आप इसको सेव करेंगे ये VBA कोड चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसको .xlsm की तरह सेव करते हैं तो VBA कोड वहीं बना रहेगा। अब आपके पास ये VBA कोड आ गया। अब हमको इसको रन कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये बटन बनाया हुआ है और इस पर क्लिक करके मैं VBA कोड रन करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बटन दबाना है, आप VB एडिटर में जाकर भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ VB एडिटर में अगर आप कोड पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्ले बटन है, एक रन सब यूज़र फॉर्म बटन। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो भी ये VBA कोड रन हो जाएगा। पर एक UI के पर्सपेक्टिव से ये आसान है कि मैंने यहाँ बटन बना दिया है, तो अभी यूज़ करना बहुत आसान हो गया है। तो ये करने के लिए आप इंसर्ट टैब पर जाइए और यहाँ पर शेप्स में जाके आप कोई सा भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये रेक्टेंगल शेप यूज़ किया है। इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं, आइकन डाल सकते हैं। जब आपने सब कर लिया है तो आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है असाइन मैक्रो, और असाइन मैक्रो पर जब आप क्लिक करेंगे तो असाइन मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और आप जो भी मैक्रो आपको इस शेप को असाइन करना है आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में मैंने सेलेक्ट किया है क्रिएट फोल्डर्स, क्योंकि मेरे पास जितने भी मैक्रोज हैं वो यहाँ एक लिस्ट आ जाएगी। तो इस लिस्ट में मेरे पास है क्रिएट फोल्डर्स क्लिक करके मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और अब आप देखिए कि ये जो बटन है ये क्लिकेबल हो गया। मैं जब इस पर हवर करता हूँ अपना कर्सर तो ये क्लिक हो सकता है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये वही मैक्रो कोड रन करेगा। यहाँ पर ये मुझसे फोल्डर्स पूछ रहा है, फोल्डर्स के नाम पूछ रहा है और उसके बाद ये मुझसे लोकेशन पूछेगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही बटन बन गया है।
इसी तरह से आप यहाँ पर भी बटन इंसर्ट कर सकते हैं और इस फाइल को फिर आप रीयूज़ कर सकते हैं। आप ये फोल्डर्स के नाम चेंज कर दीजिए, उसके बाद आपको कहाँ सेव करना है वो आप मैक्रो जब आप रन करेंगे तो आपसे पूछेगा आपको कहाँ सेव करना है, तो आप इसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है जहाँ पे आप एक्सेल के अंदर से बल्क में फोल्डर्स और सब फोल्डर्स बना सकते हैं। आपने देखा ये विद इन लेस देन अ सेकेंड ये बना देता है। आप चाहें तो आपके पास हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ फोल्डर्स अगर हैं तो भी ये कुछ सेकंड्स के अंदर उन्हें बना देगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि अगली बार जब मैं वीडियो निकालूंगा तो आपको पता लग जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।